तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब, पान से डीएस और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए आज बहुजन वॉलेंटियर फोर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक गोरखपुर बस्ती मंडल के सभी जिम्मेदार साथियों की हो रही है, जिसमें हमारे बीच में मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर फैजाबाद की आपका गोरखपुर बस्ती देवी पाटन मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर भाई सुधीर भारती जी, इधर हमारे सम्मानित इंदर राम जी, इधर के गौतम जी, इधर बाबू जी हैं माननीय कल्पनाथ बाबू जी, हरिप्रकाश निषाद जी, सुरेश गौतम जी, इधर हमारे सुभाष गौतम जी और जिले के हमारे सभी जिला अध्यक्षगण, बीवीएफ के सभी जिला संयोजक, वाम से बीवीएफ और विधानसभा के बीवीएफ संयोजक, सेक्टर के बीवीएफ संयोजक, इधर हमारी माताएं बहनें जो बीवीएफ संयोजक की जिम्मेदारी निभा रही हैं, और यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी बहुत ही जिम्मेदार साथियों, मैं आप सभी लोगों का अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों की बैठक है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में अन्य दलों के तरह तमाम विंग या संगठन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के मुख्य संगठन वाम से बीएसपी और बीवीएफ, बहुजन वॉलेंटियर फोर्स। इसके पहले भाईचारा था, लेकिन अब भाईचारा के लोगों को भी मेन संगठन में मान्य बहन जी ने सबको एडजस्ट करने का काम किया, और इन सभी संगठनों में मान्य बहन जी के निर्देशानुसार 50% नौजवानों की भागीदारी और महिलाओं की बड़ी भागीदारी, ये मान्य बहन जी ने अनुवाद किया है। उस कड़ी में दिखाई भी पड़ रहे हैं कि हमारी बहुजन वॉलेंटियर फोर्स के लोगों की आज मीटिंग हो रही है। बहुजन समाज पार्टी की लगातार सेक्टर, बूथ, गांव चलो अभियान के तहत कैडर बैठकें जिला विधानसभा की चल रही हैं। अभी आपके गोरखपुर में, बस्ती में, बामसेब की भी बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। उसी कड़ी में आज बहुजन वॉलेंटियर फोर्स की मीटिंग हो रही है। बहुजन समाज पार्टी में जो हमारी टीम है, चाहे बामसेब, चाहे बीवीएफ, चाहे बहुजन समाज, ये तीनों टीमें जब खूब मजबूती से काम करेगी तभी आपकी बात मजबूती से बन पाएगी। मैं भी पहले बूथ का अध्यक्ष रहा, सेक्टर अध्यक्ष रहा, और पहले बहुजन सुरक्षा दल था, फिर बहुजन वॉलेंटियर फोर्स हुआ। तो मैं शुरू से ही, मैं भी जब बीवीएफ का बहुजन वॉलेंटियर फोर्स बना है तो मैं भी इसका जिला संयोजक रहा फैजाबाद का, और जिला संयोजक जब मैं था तो मैं कभी बिना वर्दी की मीटिंग नहीं जाता था। एक बार की घटना एक बता रहे हैं कि मैं फैजाबाद में मेन हाईवे पर ही रहता था, शरीर भी लगभग ठीक ठाक ही है, तो मैं पूरी वर्दी में नीले पैंट और व्हाइट शर्ट, जैसे आप लोग स्टार लगे हैं, टोपी बढ़िया, और मोटरसाइकिल में अगले चक्के में एक पाइप, उसमें बड़ी सी लाठी नीली ये लगी रहती। मैं घर से निकला और टैक्सी वाले चौराहे पर सवारी भर रहे थे। संजोग से मुझे रायबरेली रोड पे जाना था, उधर ही टैक्सी वाला बढ़ाया और पीछे मेरी गाड़ी लग गई, बाइक। अब वो मुड़ के देखता है और गाड़ी भगाता रहता है, उसको लगता है कि टीआई आज मेरे पीछे ही पड़ गया, और जब तक मैं मीटिंग में रुका नहीं तब तक वो भागता रहा। उसको लगा कि अब आज मेरा पीछा हो गया। तो आप लोग इसमें शर्म मत करो। मान्या बहन जी हैं, जो मान्या बहन जी हम सबकी नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
माननीय बहन जी की निगाह में चाहे वो वामसेब के लोग हों, चाहे वो बीबीएफ फौजर वॉलंटियर फोर्स के लोग हों, चाहे बीएसपी में काम करने वाले लोग, सब के लिए बहन जी के दिल में, बहन जी की निगाह में एक बराबर का स्थान है। और कभी आप लोगों को अपने आप को अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैं भी अगर आज उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं तो मैं आपकी बीबीएफ टीम से ही निकल करके आया हूं। तो ये नहीं जरूरी कि अक्सर बहन जी कहती रहती है कि बीबीएफ में भी जो हमारे तमाम साथी हैं इनको भी कहीं अगर जरूरत समझिए तो मेन संगठन में भी इनको ले सकते हैं, उनकी जगह कोई दूसरा नौजवान तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों के कहीं से भी कभी भी, रही बात काम बटा होता है, काम बटा होता है, उस काम को बाखूबी जिम्मेदारी के साथ निभाना है। मैं बीबीएफ संयोजक था जो मानवर कांशीराम साहब का स्मारक बना है पुरानी जेल पे, वहां कार्यक्रम हुआ था, उसमें तमाम लोग गए होंगे। मैदान जब बना नहीं था उस वक्त बहुत बड़ी भीड़ हुई थी। माननीय सिद्दीकी साहब उस वक्त बीबीएफ को भी देख रहे थे प्रदेश का, उस कार्यक्रम में हम लोग थे। तो मेरा कहने का मतलब जो काम हमें मिले उस काम को मजबूती से करें। उस कार्यक्रम में आदेश हुआ था, एक दिन पहले 2 बस लेके मैं गया था, एक बस में पूरी महिलाओं की टीम और एक बस में पूरी पुरुषों की टीम, और सबका खाना वाना पैक करके लेके एक दिन पहले हम लोग वहां पहुंच गए। अंदर किसी को नहीं घुसने मिला, बाहर विद्यालय थे, जगह जगह बनाया गया था, वहां हम लोग बैठे थे। और सुबह ही भीड़ आने के पहले बहुजन वॉलेंटियर फोर्स के लोगों को कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाना चाहिए, और पहुंच करके बहुजन वॉलेंटियर फोर्स यानी बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग की सुरक्षा व्यवस्था पूरी जिम्मेदारी देखना। ये जो सरकारी पुलिस है कि क्या करेगी कोई मतलब नहीं, लेकिन जो बहुजन वॉलेंटियर फोर्स है इस फोर्स को पूरी मुस्तैदी से तैयार होकर अपनी जिम्मेदारी को निभाना। जो हमारे जिले के संयोजक हैं ये इस बात को समझ लें कि जो इनकी टीम हो, विधानसभा संयोजक की सेक्टर स्तर पे भी टीमें बनी हैं, पूरी सूची आज पास होनी चाहिए। किसी भी कार्यक्रम स्थल, जैसे अभी मानवर साहब का कार्यक्रम है मंडल वाइज, उसमें हमारे जैसे जिलाध्यक्ष पहुंचे अपने विधानसभा की टीम को या जो सेक्टर के लोग हो सबको तुरंत वहां हाजिरी लें पहुंच करके। कितने लोग हमारे उपस्थित हो गए, जो नहीं आए किस कारण से नहीं आए, अगर कोई सही कारण है तो कोई बात नहीं, अगर लापरवाही बस नहीं आए हैं तो तुरंत उनकी जगह दूसरे को तैयार करके आपको बना लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो मजबूती से आपके जिम्मेदार साथी नहीं रहेंगे तो आप फेल हो जाओगे। मान लो मानवर साहब की जयंती है, उसमें आपको पहुंचना है, तो जिला जो संयोजक है इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपकी टीम पूरी जिले के आई हो, उस जिले की टीम को किसी को उस कोने पर, किसी को उस कोने पर, किसी को बीच में, फिर किसी को आगे लाइन पर, फिर बीच में एक एक, फिर भीड़ के बीच में जो आपके पंडाल के पिलर होते हैं, ऐसा नहीं कि बीच में खड़े हो जाओ, पीछे के लोग कह बैठ जाओ बैठ जाओ। ये जिला संयोजक की जिम्मेदारी है, ये देख करके अपनी टीम को कहाँ खड़ा करेगा कि जहां पर जो पब्लिक हो उसको दिक्कत ना हो। हमारी महिलाएं हैं, हमारी महिलाएं जिधर हमारी बहनें आई हों, महिलाएं आई हों, उधर के खंभों के पास इनको खड़ा करिए और ये डंडा हाथ में हो, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, खाली वर्दी के साथ, इससे मारना नहीं है किसी को, हाथ में लिए रहना है। डंडा सबके हाथ में होना चाहिए, टोपी होनी चाहिए, वर्दी होनी चाहिए, और महिलाओं की तरफ, जैसे ये भीड़ है तो पीछे 2 लोग, फिर बीच में 2 लोग, फिर सामने 2 लोग, और इससे भी बचते हैं तो किनारे किनारे
बीच में बहुत भीड़ नहीं, पीछे एक इधर, सामने एक इधर, बीच में एक इधर, बाकी पीछे की लाइन पूरी लगा दो, किनारे किनारे लगा दो। और जैसे कोई उठ के जाना चाहे, महिलाएं हमारी अपने बहनों को कोई अगर जरूरी कारण नहीं है तो उनको बैठाएं कि हमारे जो मुकद्दम है या जो अध्यक्षता कर रहे हैं, जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाए तब तक आप लोग बैठ के मीटिंग को सुनें। ये ड्यूटी है आपकी, यही जिम्मेदारी है आपकी। और पुरुष लोग, हम अक्सर क्या देखते हैं कि आप लोग जैसे मीटिंग में आए तो कुछ लोग तो मंच पे आके किनारे किनारे खड़े हो गए। मंच के किनारे किनारे बहुत लोगों की नहीं जरूरत है। जैसे 2 लोग मंच के इधर खड़े हो गए, 2 लोग इधर खड़े हो गए, एक आध 2 लोग मंच के पीछे खड़े हो गए, बाकी आगे, बाकी पब्लिक में दूर दूर इकट्ठा आप खड़े हो जाओगे, कोई मतलब हल होगा उसका? आपकी ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है जितने लोग मीटिंग में आए हैं, जब तक मीटिंग खत्म न हो जाए तब तक सबको सही सलामत बैठना। और घर से जब निकलो, जैसे मान लो कोई रैली लगी है या कार्यक्रम में आना है, तो अगर आपके यहाँ गाड़ी लगी है जी सर, तो एक गाड़ी पर एक बीवीएफ हमारा बैठ जाए, एक गाड़ी पर एक बीवीएफ को बैठा दो। और वो गाड़ी पर बैठे तो कितने लोग गाड़ी पे बैठ रहे हैं उनकी सूची बना लें, सबको लेके आएंगे और सबको सही स्थान बैठाएंगे, फिर उनकी पूरी देखरेख करेंगे। फिर जब जाने लगे तो फिर गाड़ी पर पहुंच के सबकी हाजिरी ले, कितने लोग मेरी गाड़ी पे आए थे, इसमें कोई छूट तो नहीं गया। और जिसको रिश्तेदारी करने जाना हो तो पहले ही बता दे। आप लेके आए सिद्धार्थनगर से बस्ती मुख्यालय, और यहाँ कोई आदमी बस्ती में रिश्तेदारी चला गया, फिर आप ढूंढते रहोगे, परेशान होगे। तो ये जब वहां से निकलो लेके गांव से, तभी क्लियर कर लो कि भाई किसी को कोई रुकना तो नहीं है। अगर रुकना है तो वो अपना नाम इस सूची से कटवा देगा, फिर नोट कर लो वो आदमी जा कहाँ रहा है, आप उसका नाम काट दीजिए। सबको लेके, नहीं बहुजन वॉलेंटियर फोर्स, बहुजन वॉलेंटियर फोर्स का मतलब है बहुजन समाज पार्टी के सबकी सुरक्षा व्यवस्था देखना, सबकी सुरक्षा व्यवस्था देखना, ठीक है? तो बात तो समझ में आ गई होगी ना? लगी? पहली चीज तो अपने आप का हौसला हमेशा बुलंद रखो कि जैसे विश्वनाथ बांग प्रदेश अध्यक्ष है, मैं भी बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। जिम्मेदारियां अलग अलग होती है। मान लीजिए सुधीर साहब है, मंडल 3 मंडल देख रहे हैं तो 3 मंडल में काम करना है, कोई 1 मंडल देख रहे हैं 1 मंडल काम करना है, जिले में जिले का, विधानसभा काम तो सबको करना है ना, काम सबको करना है। और एक चीज जान लो, जब कार्यक्रम हो, मीटिंग हो, तब इसमें आओ तैयारी से अपनी, कैसे हमको देखना है, कैसे मीटिंग को सुचारू रूप से चलाना है। कभी इकट्ठा मत खड़े हो, जगह जगह अपना टीम खड़ी करना। ये अभी मानव साहब की जयंती से दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है? सबको अलग अलग, जो लोग बचे बीच बीच में खड़ा करने के बाद, तो किनारे किनारे, यदि पब्लिक को दिक्कत ना हो, कोई उठ के जाने ना पाए। और उसके बाद इससे जो समय बचता है, तो आप, ऐसा नहीं है कि हम कैडर जानते हैं, आप नहीं जानते, खाली आपकी जिम्मेदारी बीवीएफ की मिली है, लेकिन हो तो कैडर, बीएसपी के बारे में पूरी बात आप जानते हो, बाबा साहब की पूरी विचारधारा को जानते हो, मानव साहब की पूरी विचारधारा को जानते हो, मान्य बहन जी के संघर्षों को जानते हो, बीएसपी के बारे में जानते हो कि नहीं? हम सभी लोग एक ही पाठशाला के पढ़े हुए हैं ना, काम अलग अलग बट गया, पढ़े हैं एक ही पाठशाला में, मिशन बाबा साहब का ही पढ़े हैं, मानव साहब की सोच विचारधारा को पढ़े हैं, बहन जी के संघर्षों को पढ़े हैं, बीएसपी को, और बहन जी के संघर्षों के साथ लगातार काम करके हमको इस देश में बहुजन समाज की हुकूमत लाना है। इसके लिए जब कोई मीटिंग हो, कोई कार्यक्रम हो, तो उसमें उस हिसाब से आप जाओ, वर्दी पहन के जाओ। अगर कोई कार्यक्रम मीटिंग नहीं है तो बिना वर्दी के आप भी अपने सेक्टर में, बूथ में जहाँ रहते हो, वहाँ गांव-गांव में हर समाज को, लोगों को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट तैयार करो। जैसे आज वोट पढ़ना शुरू हुआ है, आज से शुरू हुआ है। और मैं अभी सेक्टर की मीटिंगों में बताया था, जिलाध्यक्ष जी से हम सभी जिलाध्यक्ष लोगों से भी निवेदन किए थे, वोटर लिस्ट आ गई होगी, वोटर लिस्ट देख लो। अभी इधर तो शायद ये नगर पंचायत वाला पढ़ना शुरू किए, नगर पालिका टाउन एरिया की, इसमें जिनके वोट ना पढ़े हो बढ़ा लो,
अभी जब ये चुनाव शुरू करेंगे तो जिसके जो अगल बगल हो, नगर पंचायत, नगर पालिका, टाउन एरिया, वार्ड, मेयर की सीट, जिसके जो अगल बगल हो, घर से निकल करके, साइकिल से, बाइक से, जैसे जो रहे, निकल करके अपने बगल की टाउन एरिया, नगर पंचायत, वार्ड में पहुंच जाएंगे और वहां जो भी कैंडिडेट मान्य बहन जी बनाएंगी उससे मिल करके एक एक दो दो बूथ, दो दो तीन तीन लोग एक एक बूथ पकड़ लो सब, और पकड़ करके बढ़िया रिजल्ट लाओ। ये नहीं कि हम बीवीएफ के हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की है और पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सबको काम करना है। बाम सेब के लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना है, बीवीएफ के लोगों को करना है, बीएसपी के लोगों को करना है। तो इधर जो भी चुनाव होने जा रहा है, ये चाहे पहले लोकसभा करा ले, चाहे नगर पंचायत, नगर पालिका करा ले, वो जिनकी जो टीम इन्होंने बनाया था उसका शायद रिपोर्ट वगैरह आ गई है, देखिए इस पे क्या करते हैं। तो अभी मौके पर जो काम सामने आ रहा इस पे सभी लोग करें। और आप लोग आज बहुत बड़ी संख्या में वर्दी के रूप में अपने जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए आप पहुंचे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप इस तरह से मुस्तैद तैयार हैं। और अभी जो गोरखपुर बस्ती 2 मंडल का है ना बाबू जी, 2 मंडल के लोग आए हैं और अपनी टीम में जिन लोगों के पास भी वर्दी नहीं है, जिला संयोजक लोग अपनी टीम को देख लो, जिसके पास वर्दी नहीं है तो वो अगर सक्षम है तो खुद बनवा ले। हम अपना कपड़ा बनाते पहनते हैं ना, तो वर्दी भी अपने लिए बनवा ले। अगर मान लो किसी के सामने कोई दिक्कत है तो अपने जिलाध्यक्ष से बात कर लीजिएगा। हो सकता है किसी हमारे वर्कर के पास दिक्कत हो, वर्दी नहीं है, तो जिलाध्यक्ष से बात कर लेंगे। हमारे सभी जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, तो ये लोग अपना अपने कोऑर्डिनेटर लोगों से बातचीत करके वो व्यवस्था कराएंगे। लेकिन वर्दी में सभी लोग बहुत अच्छा लगता है, वर्दी, बिल्ला, टोपी, लाठी, वर्दी शान है। बहुजन वॉलंटियर फोर्स के लोग, आप लोग जब मीटिंग खड़े होते हैं ना, जो सरकारी तनख्वाह वाले लोग होते हैं, आप तो बिना तनख्वाह वाले हैं, वो लोग ताजुब करते हैं, कहते हैं कि बीएसपी मीटिंग में हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते। उनको लगता है कि बीएसपी की मीटिंग में हमें ज्यादा डंडा पटकने की जरूरत नहीं है, ये बहुजन वॉलंटियर फोर्स के लोग बहुजन समाज पार्टी की सुरक्षा खुद ही करते हैं। ठीक है ना? तो और कोई बात नहीं है सर? सभी लोगों को भोजन की व्यवस्था है। और एक चीज जान लीजिए, मान्या बहन जी के निगाह में आप लोगों का सबसे ऊंचा स्थान। बहन जी कहती है कि हमारे बहुजन वॉलंटियर फोर्स के लोग मीटिंग जब होती तो और लोग तो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, लेकिन ये बहुजन वॉलंटियर फोर्स के लोग पूरे दिन खड़े होकर के मुस्तैदी से पूरे बहुजन समाज के लोगों की सुरक्षा करते हैं। और मैं बताया ना कि मैं भी रहा हूँ बीवीएफ का, खूब मजबूती से ड्यूटी करता था मैं, कभी मुझे इसमें शर्म नहीं आई, चाहे जिस पद पे रहा। और जो भी व्यक्ति अपने काम को नंबर 1 पे करे, टॉप पे, कोई बूथ अध्यक्ष है, सेक्टर अध्यक्ष है, बीवीएफ का, विधानसभा सेक्टर का, चाहे जिस पद पर जो काम मिले उस काम को बखूबी जिम्मेदारी के साथ हमें टॉप पे करना चाहिए। और निश्चित है कि बाबा साहब कह करके गए थे कि इस देश की जो संविधान मैंने बनाया हूँ बहुत अच्छा बनाया हूँ, लेकिन यदि इस संविधान को लागू करने वालों की नीयत सही नहीं रही तो अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। आज ये देखने को मिल रहा है, तमाम ऐसी बातें संविधान में नहीं। आप सभी लोग मीटिंग में रहते हो, सुनते रहते हो, हमारे कोऑर्डिनेटर लोग या हम लोग बताते रहते हैं, आप लोग भी जानते हो। गांव गांव में सभी समाज के लोगों को समझा करके बहुजन समाज पार्टी जोड़िए और आने वाला चुनाव नगर पंचायत, नगर पालिका का, चाहे लोकसभा का कराएं। लोकसभा का तो 24 में होना ही है, अगर इसका करा लेते हैं तो ठीक, और इसके कराने के बाद उसको कराते तो ठीक। इतनी मजबूती से हमारे सभी विंग को काम करना है, चाहे वो बाम सेब हो, चाहे बीवीएफ हो, चाहे बहुजन समाज के लोग, कि जो आने वाला 24 है इस पे पूरी तरह कब्जा करना है। आज 75-76 साल बीत गया है और बाबा साहब ने एक हाथ में संविधान, एक हाथ से इशारा क्या कर रहे हैं? इस संविधान में मैंने वोट का अधिकार दिया है, इस वोट के अधिकार के बल पर इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कब्जा कर लो, यही तो कह रहे हैं। लेकिन हम लोग वोट तो देते आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के वोट का उपयोग सही रूप में नहीं कर पा रहे हैं, तभी हम उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कब्जा अभी तक नहीं कर पाए।
हमें बड़ी मजबूती से सभी लोगों को एक होकर के बाबा साहब के संविधान में दिए हुए वोट के अधिकार के बल पर इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करना है और कब्जा करने के बाद बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को पूरी तरह इस देश में लागू करना है। और ये जब तक बहुजन समाज इस देश की हुक्मरान नहीं बनेगी, जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा, मान्य बहन जिस देश की प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, तब तक बाबा साहब का पूरी तरह संविधान लागू नहीं होगा। तो इसके लिए हमें सभी लोगों को मेहनत करनी है और आप लोगों के लिए हमारे क्या नाम चौहान जी, ये दारा निषाद जी ये हैं जो आपके प्रत्याशी भी रहे हैं और ये इन्हीं का स्थल है और इन्होंने आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई। तो आप लोग सभी निषाद जी की अगुवाई में, अपने कोऑर्डिनेटर लोगों की अगुवाई में सभी लोग आराम से भोजन करके फिर जाइएगा और आज से जाकर के नई ऊर्जा नई चेतना के साथ सभी लोग लग जाइए। कार्यक्रम हो, मीटिंग हो तो वर्दी पहन के, और कार्यक्रम ना हो तो बिना वर्दी के निकल करके गांव-गांव बूथ जा करके सभी लोगों को तैयार करके आने वाले समय में चाहे नगर पंचायत पालिका का हो चाहे सांसदी का हो, इसमें बहुजन समाज पार्टी को नंबर 1 पे ला करके खड़ा करना है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे। जय भीम, जय भारत, खुदा।